सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द टू सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, द करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ohm is same when both the cells are connected either in parallel or in series. The value of internal resistance small r is, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपने दो सेल्स को सीरीज में लगाया है और पैरेलल में लगाया है, कंसीडरिंग कि जो करंट है वो सेम है। तो देखो अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा। देखो सीरीज में मैंने ये लगाया, ये एक सेल था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये स्मॉल आर है और ये ई और ई है। इसको आपने सीरीज में लगाया और आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। ये आपका सर्किट बन गया। ओके, और ये जो कैपिटल आर है, इस आर की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज गिवन टू अस 6 ओम। अच्छा, तो इस केस में हमारा जो करंट फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर केस में दैट इज आई इन सीरीज लिख लेते हैं अभी हम, या आई वन लिख लेते हैं। चलिए आई वन, तो आई वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ई और ई है, तो इनका ईएमएफ एड ऑन होगा, तो आप लिखोगे 2E, ओके, अपॉन क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, आर और आर है, दोनों सीरीज में है, तो ये 2 स्मॉल आर हो जाएगा प्लस 6, तो हम लिखेंगे 2 स्मॉल आर प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन का कौन सी बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है जो हमारे सेल्स हैं अब पैरेलल लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल और सीरीज लिखा हुआ है, तो हमने पहले सीरीज को लिया है, बाद में पैरेलल को लिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने अब जो है वो ऐसा कुछ किया, देखिए एक ये बनाया और दूसरा सेल ये बना दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर और आर ही लिए हुए हैं, ईएमएफ जो है ऑफ द सेल दैट इज ई एंड डी, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसे हमने कैपिटल आर बोल रखा है, उसकी वैल्यू इन्होंने हमको 6 दी हुई है। ठीक है, आर की वैल्यू 6 दी हुई है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इस केस में हम कहेंगे जो करंट है वो I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू, देखो हमारा ईएमएफ इस वाले केस में एड ऑन नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो ईएमएफ है दैट इज ई और ई है। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन होता है तो उसको करने का तरीका होता है, वहां पर हम ई इक्विवेलेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसका हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। ये फॉर्मूला तब है जब ये सपोर्ट कर रहे हैं दोनों सेल इसी तरह डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहे हैं, तब ये फॉर्मूला, अदरवाइज वहां माइनस का भी हम लोग यूज करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, इस केस में इस कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ दैट इज ई। अगर आप इससे भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, ई ही आएगा। ओके, अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो ये आर और आर, ये जो दो स्मॉल आर हैं, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, और ये पैरेलल में होंगे, तो आर और आर जब पैरेलल में होते हैं दो इक्वल रेजिस्टेंस, तो हम क्या लिख देते हैं, आर बाई उतने टाइम्स वो रेजिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे आर बाई टू। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, प्लस इसके साथ हम ऐड कर देंगे, 6 वाले के साथ ऐड कर देंगे क्योंकि 6 के साथ वो क्या है, सीरीज में है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब वो कह क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, कि दोनों में जो करंट है वो सेम बह रहा है, लिखा हुआ है द करंट पासिंग थ्रू द दिस वैल्यू सेम। ओके, सेम करंट फ्लो कर रहा है व्हेन बोथ सेल आर कनेक्टेड। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। I1 इक्वल टू I2 लिखोगे तो I1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज 2E अपॉन 2R प्लस 6 इज इक्वल टू, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और इसको देखो 2E हो जाएगा यहाँ पर, और ये R प्लस 12 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जे के स्टूडेंट हो आई थिंक आता होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, आप सिंपली इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 12 प्लस R इज इक्वल टू 2R प्लस 6। ये R इधर जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 ओम। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए, तो दोनों सर्किट में जो करंट होगा वो सेम होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।